हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग यूजीन ओनेल की काफ़ी फेमस ट्रेजिक प्ले द आइशमैन कॉमेट को डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स जो है हम लोग का 4 से 5 पेज का रहने वाला है, जो कि 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन के आंसर के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, बाकी आप लोग के सिलेबस में है द आइसमैन कॉमेट है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अगर हम लोग बात करें यूजीन ओनेल के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस की, तो उसमें शामिल है बियॉन्ड द हॉरिजन, डिज़ायर अंडर द इल्म्स। उसके बाद जो हम लोग का प्रेजेंट प्ले द आइसमैन कॉमेट तो शामिल है ही। उसके बाद चीयर्स भी है। चीयर्स पे ऑलरेडी वीडियो हम पहले अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद द हेयरी ऐप भी इनकी काफ़ी फेमस प्ले है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं एना क्रिस्टी, जिसको कि पुलिट्जर प्राइज़ भी मिल रखा है। और यूजीन ओनेल जो है एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है, अमेरिकन ऑथर है। तो ये सारा फैक्ट जो है आपको यूजीन ओनेल से रिलेटेड याद रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब हम लोग फैक्ट्स इंपॉर्टेंट पढ़ चुके हैं। अब नोट स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन होने वाला है। द आइशमैन कॉमेट इज़ ए फेमस मॉडर्न ट्रेजिक प्ले रिटन बाय यूजीन ओनेल। मतलब द आइशमैन कॉमेट जो है काफ़ी प्रसिद्ध आधुनिक ट्रेजिक प्ले है। इट मीन्स दुखद घटनाओं को इस प्ले में दिखाया गया है, जिसको कि लिखा गया है यूजीन ओनेल के द्वारा। द प्ले वॉज रिटन इन 1913। इस प्ले को लिखा गया जो 1913 में लिखा गया, एंड फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1946। और पहली बार जो परफॉर्म किया गया इस प्ले को 1946 में परफॉर्म किया गया। इट वॉज शेट इन ए डर्टी सलून। इस प्ले की जो सेटिंग रखी गई है एक गंदे से सलून में रखी गई इन न्यूयॉर्क इन 1912। और वो जो सलून में है वो न्यूयॉर्क में है और 1912 का टाइम है। इट शोज द लाइफ्स ऑफ पुअर, होपलेस एंड अनसक्सेसफुल पीपल। मतलब ये जो प्ले है ना, वो दिखाता है गरीब, होपलेस इट मीन्स आशाहीन, और कुछ असफल लोगों का जीवन। who spend most of their time drinking alcohol और dreaming about a better future। मतलब कुछ ऐसे गरीब, आशाहीन और अनसक्सेसफुल लोग हैं जो कि हमेशा जो है ना ड्रिंक करते रहते हैं, मतलब अल्कोहल ड्रिंक करते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं और सपना देखते रहते हैं एक बेटर फ्यूचर का, कि उनका भविष्य जो है कभी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों के बारे में ही ये जो कहानी है, ये जो प्ले है, मेनली है। Eugene O'Neill shows that sometimes people need illusion and false hopes to survive in life। Eugene O'Neill इस प्ले के जरिए हम लोग कह सकते हैं कि दिखाते हैं कि मतलब कई बार जो होता है ना, लोगों को इल्यूजन इट मीन्स भ्रम चाहिए होता है, और फॉल्स होप्स इट मीन्स झूठा उम्मीद चाहिए होता है, टू सर्वाइव इन लाइफ इट मीन्स जीवन जीने के लिए। कि कई बार लोगों के लिए ये भ्रम और झूठा होप, झूठी आशा जो है ना, ज़रूरी हो जाती है जीवन यापन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मेंशन कर रखे हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है इस प्ले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है हिकी। द मेन कैरेक्टर इज थियोडोर हिक्समैन। जो मेन कैरेक्टर रहता है इस प्ले का वही थियोडोर हिक्समैन रहता है, ऑल्सो नोन एज हिकी, जो कि हिकी के नाम से भी जाना जाता है। ही इज़ ए ट्रैवलिंग सेल्समैन हु विजिट्स हैरी होप सैलून एवरी ईयर। हिकी जो है एक ट्रैवलिंग सेल्समैन रहता है, इट मीन्स होता है ना, यात्रा करते हुए सामान को बेचता रहता है अपने, और जो एक साल में एक बार जो है ना हैरी होप के सलून में ज़रूर जाता है। ही टेल्स एवरीवन टू स्टॉप ड्रीमिंग एंड फेस रियलिटी। और इस प्ले में दिखाया जाता है कि जो हिकी है ना, वो सबको बोलता है कि तुम सपने देखना बंद करो और रियलिटी इट मीन्स वास्तविकता का सामना करो। हालांकि इस प्ले के स्टार्टिंग में हिक्की भी जो है ना वो सेम ही रहता है, मतलब वो भी सपनों की दुनिया में रहता है, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद जो है हिक्की सबको रोकता है, बोलता है कि तुम सपने मत देखो बल्कि वास्तविकता का सामना करो। फिर आगे जो इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टर हैं वो हैं सब लैरी स्लेड। लैरी स्लेड इज एन ओल्ड फिलोसोफर एंड फॉर्मर अनार्किस्ट। लैरी स्लेड जो है वो एक बूढ़े फिलोसोफर रहते हैं और फॉर्मर इट मीन्स भूतपूर्व, अनार्किस्ट इट मीन्स विद्रोही रहते हैं। ही वॉचेज अदर्स कैरेक्टर क्वाइटली, और चुपके से वो बाकी सारे कैरेक्टर्स को इस प्ले में देखते रहते हैं, एंड कमेंट्स ऑन देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर, उनके रवैयों पे कमेंट करते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर है वो हैरी होप है। हैरी होप इज़ द ऑनर ऑफ द सलून। कि इस प्ले में एक सलून है जिसमें कि सारे लोग बैठ के ड्रिंक करते रहते हैं, तो हैरी होप जो है उसी सलून का ऑनर इट मीन्स मालिक रहता है। फिर आगे का जो कैरेक्टर है वो है डॉन पैरेट, ए यंग मैन। ये एक युवा आदमी रहता है, हु बिट्रेड हिज ऑन मदर, जो कि अपनी खुद की माँ को ही धोखा दे रहा चुका होता है, टू द पुलिस फॉर मनी। मतलब अपनी माँ का इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देता है और वो भी पैसे के लिए ऐसा करता है। और उसकी माँ जो रहती है ना एक वही विद्रोही टाइप रहती है, इस वजह से ये ऐसा करता है और पैसे के लिए, और बाद में इसको बहुत बुरा लगता है इस प्ले में। जब कहानी समझोगे ना तो समझ में आएगा। अब हम लोग का एनालिसिस ऑफ द प्ले वाला सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें कि है द प्ले बिगिंस इन हैरीज होप सलून वेयर मैनी ड्रंक्स एंड अनसक्सेसफुल पीपल लिव टुगेदर। मतलब जो प्ले स्टार्ट होता है हैरी होप के सलून से स्टार्ट होता है, जिसमें ढेर सारे लोग जो कि अनसक्सेसफुल हैं, ज़िंदगी में असफल हैं,
वो सारे एक साथ बैठ करके ड्रिंक करते हैं। ऑल ऑफ देम स्पेंड देयर टाइम ड्रिंकिंग, और उसमें से जो सारे लोग हैं वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं ड्रिंक करते हुए, टॉकिंग, एक दूसरे से बात करते हुए, एंड ड्रीमिंग अबाउट चेंजिंग देयर लाइफ समडे, और ऐसा ड्रीम मतलब सपना देखते हुए, ऐसा उम्मीद करते हुए कि वे लोग एक दिन अपना लाइफ, अपना फ्यूचर जरूर बदलेंगे। ईच कैरेक्टर हैज़ ए पाइप ड्रीम, सारी कैरेक्टर जो है उनका एक पाइप ड्रीम रहता है, मीन्स जिसका कि अर्थ होता है पाइप ड्रीम का ए फॉल्स होप और इम्पॉसिबल ड्रीम, मतलब एक झूठा उम्मीद रखे हुए हैं सारे जो कैरेक्टर है हैरी के सलून में, और साथ ही साथ इम्पॉसिबल ड्रीम है, उनका जो सपना है ना वो संभव ही नहीं है। द पीपल इन द सलून वेट इम्पेशेंटली फॉर हिकी, और सलून के जो लोग हैं ना, हिकी नाम का कैरेक्टर जो हम बताए थे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसका मोस्टली वेट करते रहते हैं। ठीक है, ही कम्स एवरी ईयर एंड ड्रिंक्स विद दैम, हिकी जो है हर साल आता है सलून, हैरी के सलून में, और उनके साथ ड्रिंक करता है। ही ऑल्सो इंटरटेन्स एवरीवन विथ हिज जोक, साथ ही साथ सारे लोगों को अपने जोक से इंटरटेन भी करता है। इस वजह से जो है हिक्की का सारे लोग वेट करते हैं हैरी के सलून में। However, this year हिक्की behaves very differently, हालांकि इस साल जो हिक्की है ना बहुत ही अलग सा बिहेव करता है। He does not drink alcohol, अब की बार जो आया है हिक्की वो अल्कोहल नहीं ले रहा है। एंड keeps telling everyone to stop lying to themselves, और सारे दिखाया जाता है कि हिक्की अब की बार आया है तो समझा रहा है लोगों को कि आप लोग ना खुद से झूठ बोलना बंद कीजिए। He says that, वो कहता है कि people should give up their false hopes, कि लोगों को ना अपना फॉल्स होप, इसमें झूठा उम्मीद छोड़ देना चाहिए। मतलब सलून के सारे लोगों को वो समझाता है कि आप लोग झूठा उम्मीद जो बांध के रखे ना वो छोड़ दीजिए। एंड फेस रियलिटी ऑनेस्टली, और बड़े ही ईमानदारी पूर्वक आप लोग रियलिटी मीन्स वास्तविकता को फेस कीजिए, उसका सामना कीजिए। हिक्की मीन्स दैट, हिक्की का कहने का अर्थ है यहाँ पे कि होपिंग कैन बिकम पेनफुल, कि उम्मीद बनाए रखना जो होता है ना वो पेनफुल होता है, दर्द होती है उम्मीद बनाए रखते हो अगर आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज़ से। वैन ड्रीम्स नेवर बिकम ट्रू, क्योंकि जब ड्रीम्स और विशेष रूप से कभी सच नहीं होने वाले हैं तो उस ड्रीम के लिए उम्मीद बनाए रखना जो है और भी ज़्यादा दर्दनाक होता है। ठीक है, आगे जो है इसी प्ले से रिलेटेड एक कोटेशन है, पीस मीन्स फ्रीडम फ्रॉम होप, कि पीस का अर्थ होता है कि उम्मीदों से फ्रीडम, उम्मीदों से स्वतंत्रता। अदर become uncomfortable because Hickey attacks the things that keeps them emotionally alive, their dreams। अब यहाँ पे जो दूसरे कैरेक्टर्स थे जो सलून में थे ना, जो ड्रिंक करते थे, झूठा फ्यूचर का ड्रीम देखते रहते थे कि फ्यूचर ऐसा होगा वैसा होगा, तो हिक्की की बातें सुनकर ना वे सारे लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हिक्की क्या करता है ना उन चीज़ों पे आक्रमण करता है जिसके भरोसे वो जीवित थे। लैरी स्लेड एन ओल्ड फिलोसोफर, लैरी स्लेड जो कि एक बूढ़ा फिलोसोफर रहता है एंड फॉर्मर अनार्किस्ट, इट मीन्स विद्रोही रहता है, अंडरस्टैंड हिक्कीज आइडिया, वह हिक्की के आइडिया को काफ़ी अच्छे से समझता है। लैरी कॉल्स हिमसेल्फ द ओनली रियल कन्वर्ट टू डेथ। हिक्की फोर्सेज एवरीवन टू एक्ट ऑन द प्रोमिसेस दे हैव बीन मेकिंग फॉर ईयर्स, अब हिक्की यहाँ पे सबको फोर्स करता है कि आप लोग जो पिछले कुछ सालों से सपना देखते आ रहे हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग अब ना टाइम आ गया है कि आप लोग अपने प्रोमिसेस पे काम कीजिए, जो भी आप सोच रखे हैं ना उस चीज़ को अब अप्लाई कीजिए। जिमी टुमारो फाइनली ट्राइज टू सर्च फॉर वर्क, जिमी उसी सैलून में ड्रिंक करता रहता था, वो हमेशा सोचता था कि कल मेरे पास जॉब होगा, तो जिमी जो है फाइनली वो तय करता है कि कल वो जॉब को ढूंढने जाएगा। हैरी होप लीव्स द सलून आफ्टर मैनी ईयर्स, हैरी होप जिसका सलून भी है वो भी बहुत टाइम से वेट करता रहता है, उम्मीद रखता है कि हम एक दिन पक्का इस सलून से बाहर जाएंगे, ड्रिंक एल्कोहलिज्म उससे फ्री होंगे। हिक्की के समझाने के बाद हैरी होप भी अपने सलून से बाहर निकलता है बहुत सालों के बाद। एंड अदर ऑल्सो ट्राई टू फेस रियलिटी, और भी जो ढेर सारे लोग थे सलून में जो ड्रिंक करते रहते थे और फ्यूचर का सपना देखते रहते थे, अच्छा तो वो लोग भी जो है रियलिटी वास्तविकता को फेस करने के लिए सलून से बाहर आते हैं। हाउएवर, हालांकि ऑल ऑफ देम फेल बैडली, ज़्यादातर लोग जो हैं उसमें से लगभग सभी लोग जो ना बहुत बुरी तरीके से फेल होते हैं और सफल होते हैं। दे रियलाइज दैट, वे उन सभी को एहसास होता है कि देयर ड्रीम्स कैन नेवर बिकम ट्रू, कि उनका जो सपना है ना वो कभी सच नहीं हो सकता है, जो वो लोग सपना पिछले कुछ सालों से सलून में बैठ के देख रहे थे। नाउ दे बिकम मोर डिप्रेस्ड एंड इमोशनल, और अब वे लोग जो हैं और भी ज़्यादा डिप्रेस, निराश हो चुके हैं और भी ज़्यादा भावनात्मक हो चुके हैं, क्योंकि उनको जीवन की सच्चाई पता चल चुकी है। यूजीन ओनेल सोज दैट, यहाँ पे यूजीन ओनेल, यहाँ पे नील का स्पेलिंग गलत था तो वो सही किया है, तो यूजीन ओनेल जो है यहाँ पे दिखाते हैं कि इल्यूजन में भी फॉल्स, की हो सकता है भ्रम जो है ना वो झूठा हो, बट दे प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम डिप्रेशन, लेकिन जो भ्रम होता है ना वो ह्यूमन बींग्स इट मीन्स मनुष्यों को ना डिप्रेशन इट मीन्स निराशा से प्रोटेक्ट करता है, मनुष्यों की निराशा से रक्षा करता है। डॉन पैरेट, ए यंग मैन बिट्रेड हिज मदर टू द पुलिस फॉर मनी, अब डॉन पैरेट हम बताए थे कैरेक्टर है जो कि एक युवा पुरुष रहता है, वो अपनी माँ को धोखा देता है, मतलब उसकी माँ विद्रोही टाइप थोड़ी रहती है तो वो पुलिस को बता देता है अपनी माँ के बारे में थोड़े पैसे के लिए।
बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन इस वजह से ही सफ़र्स, उसको बहुत बुरा लगता है, उसको बहुत कष्ट होता है, उसको मतलब गिल्ट होता है कि हम अपनी माँ को ही धोखा दिए हैं। ही कम्स टू लैरी बिकॉज ही वॉन्ट्स फॉरगिवनेस। वो लैरी के पास आता है क्योंकि उसको माफ़ी चाहिए, क्योंकि लैरी भी जो है ना एक तरह का विद्रोही ही रहता है इस प्ले में, तो इस वजह से ये लैरी के पास आके माफ़ी मांगता है। थ्रू आउट द प्ले डॉन रिपीटेडली टॉक्स अबाउट हिज गिल्ट, मतलब पूरे प्ले के दौरान डॉन जो है बार बार अपने गिल्ट के बारे में, अपराध के बारे में कि उसको बुरा लग रहा है, वो सारा बार बार बात करता है। वाइल लैरी प्रिटेंड्स दैट ही डज नॉट केयर अबाउट एनी वन एनी मोर, लेकिन लैडी जो है, क्योंकि लैडी से माफ़ी मांगता है यहाँ पे डॉन पैरेट, तो लैडी जो है ना ये दिखावा करता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे कोई चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि लैडी को फ़र्क पड़ भी रहा था, लेकिन यहाँ पे लैडी शो करता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डॉन स्लोली बिकम्स अनेबल टू लिव विथ हिज गिल्ट। अब धीरे धीरे डॉन ना वो मतलब अनेबल हो जाता है, अयोग्य हो जाता है, वह नहीं जी पाता है अपने गिल्ट के साथ। एंड कमिट सुसाइड, और सुसाइड कर लेता है बाय जंपिंग फ्रॉम द फायर स्केप, मतलब आग लगने के बाद होता है ना बिल्डिंग्स में भागने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है इमरजेंसी एग्जिट के लिए, तो उसी जगह से जो है ना डॉन पैरेट जो है कूद कर जंप करके सुसाइड कर लेता है। आफ्टर हियरिंग अबाउट डॉन्स डेथ, अब डॉन के डेथ के बारे में सुनने के बाद लैरी लूजेज इमोशनल कंट्रोल एंड क्राइज, लैरी जो है अपना इमोशनल भावनात्मक कंट्रोल नियंत्रण खो देता है और रोता है, और फिर लाइन यूज़ करता है गॉड डैम यू आई होप यू आर सेटिस्फाइड, मतलब भगवान को दोष देता है कि हो सकता है कि आप अब सेटिस्फाइड होंगे। एट द एंड, अंत में हिकी रिवील्स द ट्रूथ अबाउट हिज वाइफ, हिकी भी जो है सारे लोगों के सामने, जो भी सलून में थे उन लोगों के सामने अपनी वाइफ के बारे में सच्चाई बताता है। एवरीवन बिलीव्ड हिकी लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, सबको लगता था ना कि हिकी जो है ना अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट नाउ हिकी कन्फेस दैट, लेकिन अब हिकी जो है वो स्वीकारता है कि हिज वाइफ ऑलवेज फॉरगिव हिज बैड बिहेवियर, कि उसकी जो वाइफ थी ना उसके सारे बैड बिहेवियर को, बुरे बिहेवियर को माफ़ कर देते थे। ड्रिंकिंग एंड चीटिंग, यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ को चीट करता था, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करता था, सब कुछ उसकी वाइफ जो है माफ़ कर देती थी। हर एंडलेस फॉरगिवनेस मेड हिम फील मोर गिल्टी एंड ट्रैप्ड, मतलब बार बार जो हिकी की वाइफ उसको माफ़ करती थी, तो इस वजह से ना हिकी के अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट आ गया था, और वो मतलब एक बंधा हुआ महसूस करता था, उसको लगता था मेरी वाइफ बार बार हमको मौका दे रही है, बार बार हम सेम काम रिपीट करते हैं, तो ये इस वजह से हिकी के अंदर थोड़ा गिल्ट भी था और थोड़ा बंधा हुआ महसूस करता था। हिकी बिकम्स टायर्ड ऑफ लिविंग विद गिल्ट एंड इमोशनल सफरिंग, तो हिकी जो है ना थक चुका था इस गिल्ट के साथ जीते हुए, और साथ ही साथ भावनात्मक सफरिंग के साथ, मतलब मेंटली स्ट्रगल करते हुए जीते हुए। वन डे हिज वाइफ वॉज स्लीपिंग पीसफुल्ली, एक दिन उसकी वाइफ जब पीसफुल्ली इट मीन शांतिपूर्ण तरीके से सो रही थी, ही किल्ड हर विथ ए गन, तो वह एक गन से अपनी वाइफ को मार देता है। ठीक है, आगे लाइन यूज़ करता है ये कहानी बताते हुए, आई लव्ड हर सो मच आई हैड टू किल हर, कि मैं उससे बहुत प्यार करता था इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा, इस तरीके का स्टेटमेंट वो आगे ही के यूज़ करता है। द अदर कैरेक्टर्स बिकम टेरिफाई आफ्टर हियरिंग दिस कन्फेशन, और जो दूसरे कैरेक्टर्स थे ना हिकी का ये कन्फेशन सुन के ना काफ़ी ज़्यादा मतलब डर गए थे कि भाई ये इंसान तो दिखाता था वाइफ से बहुत प्यार करता है और यही अपनी वाइफ को मार रखा है। हिकी इज अरेस्टेड बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा हिकी को अरेस्ट कर लिया जाता है। द ड्रंक यार्ड्स रिटर्न टू देयर ओल्ड हैबिट, और जो सारे ड्रंक यार्ड्स थे, मतलब जो भी लोग ड्रिंकिंग करते थे हैरी होप के सैलून में, वो सारे अपने पुराने हैबिट पे वापस आ जाते हैं, एंड पाइप ड्रीम फिर से वही फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर होगा ये सपना देखने लगते हैं। दे कैन नॉट लिव विदाउट इल्यूजन, क्योंकि वो लोग जो है बिना इल्यूजन के, बिना भ्रम के जी ही नहीं सकते थे। ओनील सोज दैट, यहाँ पे ओनील इट मीन्स यूजीन ओनील दिखाते हैं कि मोस्ट पीपल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इल्यूजन, की ज़्यादातर लोग जो है बिना किसी भ्रम के नहीं जी सकते, बिकॉज रियलिटी इज़ टू पेनफुल, क्योंकि जो वास्तविकता होती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। अब यहाँ पे हम लोग का नोट्स का एनालिसिस वाला सेक्शन खत्म होता है, आगे बस कंक्लूजन बचा हुआ है। Thus the Iceman Comet is considered one of the greatest modern tragedy, तो इस तरह से जो हम लोग का प्ले है द आइसमैन कॉमेट, उसको ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज में से एक माना जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको, डिस्कस आइसमैन कॉमेट एज ए ट्रेजेडी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। द प्ले टीचेस दैट, ये प्ले हम लोग को सिखाती है कि रियलिटी इज समटाइम्स टू पेनफुल, की जो वास्तविकता होती है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द बड़ी होती है, बहुत पेनफुल होती है। एंड इल्यूजन बिकम नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, ठीक है, यहाँ दर्श नहीं होना चाहिए, इसको कट कर लेना, ठीक है। तो वास्तविकता जो होती है वो कभी कभी बहुत पेनफुल होती है, इसलिए जो इल्यूजन है ना वो सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भ्रम जो है जीवित रहने के लिए, जीवन जीने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।